Dear students, today I shall teach you poem number 2, The Laburnum Top. This poem is about a tree named laburnum that is called in Hindi Amaltas. And the another character of this poem is a bird named goldfinch. What happens when this bird enters in this tree? You will read and listen in this poem. The laburnum top is silent, quite still. लेबरनम पेड़ की चोटी शांत है और बिल्कुल स्थिर है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. सितंबर का मंथ है और दोपहर के समय में सूर्य की धूप पीली है. इस समय का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है. सितंबर मंथ में लेबरनम ट्री की क्या कंडीशन होती है उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है. अ फ्यू लीव्स येलोविंग. इस पेड़ की कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं. यानी कि पीली होना जो संकेत है, पत्तियों का पीला होना संकेत है उनके अंतिम समय का, उन पत्तियों के गिरने का समय, शाखा से टूटकर उन पत्तियों के अलग होने का समय को येलोविंग कहा गया है. ऑल इट्स सीड फॉलन. और इसके सभी बीज गिर गए हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स. और तभी एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया वहाँ आती है. यानी इस चिड़िया के आने से पहले पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर था, लेकिन उसके आने से क्या हो जाता है, क्या चेंजिंग आ जाती है पेड़ की कंडीशन में, वो आगे बताई है. विद आ ट्वीचिंग चिरप. और वह एक झटके के साथ चहचहाहट शुरू कर देती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. वह उस पेड़ की एक शाखा के अंतिम किनारे पर बैठकर अचानक एक विस्मयकारी चहचहाहट झटके के साथ शुरू कर देती है. देन स्लीक. स्लीक मीन्स स्मूथ. एज लिजार्ड. छिपकली की तरह, छिपकली के समान चिकनी, फिसलने वाली. देन स्लीक एज अ लिजार्ड. फिगर ऑफ स्पीच सिमली. विद अलर्ट एंड अलर्ट. चौकन्नी, चौकस. एंड एब्रप्ट. और फुर्ती से. वैसा एब्रप्ट मीन्स अचानक होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग फुर्ती से. शी एंटर्स द थिकनेस. वह प्रवेश कर जाती है पेड़ की गहनता में, सघनता में. यानी कि पेड़ के जो बहुत डार्क भाग हैं, गहरे गहरे पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं पत्ते, उसमें अंदर. अब तक तो जो बात हो रही थी वो पेड़ की शाखा के अंतिम छोर की होती थी, किनारे की होती थी, पेड़ के किनारे पर.
लेकिन अब जो बात हो रही है थिकनेस मीन्स है पेड़ के बीच में चली जाती है, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा घना होता है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, वहाँ वह चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन चल पड़ती है। यहाँ मशीन जो कहा गया है, मशीन का मतलब है जैसे वहाँ पर उस पक्षी के, अब उस पक्षी का परिवार भी है, अपने परिवार के साथ वह चिड़िया आई है, तो वो सब मिल कर के आवाज़ करते हैं, उनकी आवाज़ चहचहाने की आवाज़। और आगे देखिए, ऑफ चिटरिंग यानी कैसी आवाज़, उसके चहचहाने की आवाज़। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़। एंड थ्रिलिंग, रोमांचकारी आवाज़। स्वर कंपन, थ्रिलिंग है उसके कांपने की आवाज़, उनके स्वर में जो कंपन हो रहा है, स्वर में जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी इन सब आवाज़ों के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा नॉइज़ होता है, एक बहुत बड़ी हलचल होती है। तो उस हलचल को पोएट ने मशीन कह दिया है, क्योंकि उनकी इन गतिविधियों के कारण भी वहाँ शोर हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है। और मशीन भी जब चलती है तो नॉइज़ होता है। इसी बात की तुलना उसने मशीन से कर दी है। देन थ्रिल्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इन पक्षियों के इस चहचहाहट और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से वहाँ यानी ये पेड़, पूरा पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और जो चिड़िया है इसको इसके परिवार का इंजन बताया गया है, यानी और इसके परिवार के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके साथ हैं। तो जैसा जैसा ये करती है वैसा ही उसके परिवार के बाकी मेंबर भी करते हैं, इसलिए सबसे आगे ये रहती है। उसी तरह से ट्रेन में सबसे आगे इंजन होता है। जब किसी भी मशीन में, किसी भी गाड़ी में इंजन ही काम करता है, उसके बाद ही उसके बाकी पार्ट काम करते हैं। इसी तरह पहले ये चिड़िया परफॉर्म करती है और बाद में उसके सभी परिवार के मेंबर करते हैं। यह अपने परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, यह अपने परिवार के साथ मिलकर इस पेड़ को चहचहाहट और हलचल से भर देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और इसको चहचहाहट और हलचल से भरने के बाद, यानी कि वो अपना वहाँ एंजॉय करने के बाद एक झटके के साथ पेड़ की सघनता से बाहर आ जाती है और उस पेड़ की एक शाखा के अंतिम छोर पर बैठ जाती है। शोविंग हर बेयर्ड फेस, अपना ढका हुआ चेहरा दिखाते हुए, उसका चेहरा ढका हुआ है, बियर्ड का जो चेहरा है उसका वो ढका हुआ है, उसको दिखाते हुए। आइडेंटिटी मास्क, और आगे बताया इसके चेहरे की जो और क्या दिखाती है, अपनी पहचान का मुखौटा, अपनी पहचान का चिन्ह, यानी कि उसकी बीक के ऊपर एक कोई चिन्ह बना हुआ है, जैसा कि एक मुर्गा होता है, मुर्गे पक्षी के सिर के ऊपर एक केसर होती है रेड कलर की, तो ऐसा ही इस पक्षी की बीक के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ ऐसा चिन्ह बना हुआ है। उसकी बात पोएट ने की है अपनी पहचान का मुखौटा, मास्क, मुखौटा दिखाते हुए। देन विद एरी डेलिकेट विसल सिरप,
विस्परिंग। और उसके बाद एक विचित्र, कोमल और मधुर आवाज़ में चहचहाहट करती हुई, फुसफुसाहट करती हुई सी लॉन्च अवे, वह उड़ान भर लेती है टुवर्ड द इन्फिनिट, अनंत आकाश की ओर। फिर वह अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अमलतास का पेड़ खाली हो जाता है और शांत हो जाता है। यानी कि जैसा उस गोल्डफिंच चिड़िया के आने से पहले था अमलतास का पेड़, ठीक वैसे ही खाली और शांत हो जाता है। अब उसमें कोई हलचल नहीं होती है, बिल्कुल अपनी पहले वाली अवस्था में वो पेड़ आ जाता है। That is the end of this poem. I expect you will read and listen this poem and prepare for your exam. Thanks a lot. Bye.